भैरव जी आते, हनुमान जी आते, एक पे काली जी आती हैं और बहुत दरिद्र स्त्री है उस पर काली आती है, हम पर आज तक नहीं आई। मैं आज लगभग 76 वर्ष का होने जा रहा हूँ और 5 वर्ष की अवस्था से मैं साधना में लगा हूँ। माता पिता समाप्त हो गए थे। माता और पिता मैंने शंकर जी और भगवती को ही माना और उन्हीं की आराधना की, आज भी कर रहा हूँ। 18-18 घंटे आराधना की, घनघोर वनों में आराधना की, शमशान में आराधना की। भैरव जी आते, हनुमान जी आते, एक पे काली जी आती हैं और बहुत दरिद्र स्त्री है उस पर काली आती है, हम पर आज तक नहीं आई। फिर चाहूँगा कि मेरे में कोई गलती हो जाए। लोगों का कहना है कि जो देवी होती है, जो देवता होते हैं, हनुमान जी होते हैं, ये लोगों के मुख में बोल रहे हैं आज की तारीख में। मैं देखा हूँ कई जगह इतनी बड़ी माता की देवी की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं करोड़ों साल, और फिर भी देवी प्रसन्न नहीं होती है। यहाँ पे तो आए दिन बोलती है मुंह में। हनुमान जी इतना विशाल रूप है, जीते जागते, आज भी मानते हैं, संतों से सुना कि हनुमान जी जीवित है, और वो किसी के मुंह में आके बोलेंगे, वो भी जो अपनी गृहस्थी में है, जो कह नहीं सकता, कैसे प्रकार? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है आजकल के लिए। अधिकांश देखा जाता ऐसे लोग जिन्हें शौच करना भी नहीं आता, शौच करना भी नहीं आता, लघु शंका जाके भी हाथ भी नहीं धो सकते, स्नान भी नहीं कर सकते कभी, कक्षा भक्ष करने वाले हैं। उन पर किसी पे देवी आ रही हैं, किसी पे देवता आ रहे हैं, किसी पे करौली वाली आ रही हैं, किसी पे सांचौली वाली आ रही हैं, और किसी पे हनुमान जी आ रहे हैं, किसी पे काली माई आ रही हैं, किसी पे माही माई आ रही हैं। आप सोचिए, ये दिव्य शक्तियाँ ऋषि महर्षियों ने हजारों अरबों वर्ष तपस्या की, घास फूस खा के, पानी पी के, निराहार रहकर, वायुपान करके, उसको भी छोड़कर, तब कहीं जीवन में भगवती प्रसन्न हुई। आई नहीं, प्रसन्न हुई और सामने बोले कि बच्चा तुम क्या चाहते हो। खड़े होके कहा क्या चाहते हो, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये हो जाएगा। आई देवी उनके ऊपर भी नहीं। और आजकल जो बिना स्नान करने वाले, जो शौच क्रिया भी नहीं करने वाले, जो ऐसे लोग हैं और उन पर आती है, अब क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। वो किस स्तर के लोग होंगे। हाँ, उन पर कुछ न कुछ आता तो जरूर है उन पर कुछ न कुछ आता। अभी वही बात है, 5 दिन पहले की बात है, 5 दिन हुए हैं। 5 दिन पूर्व एक ब्राह्मणों का लड़का, लगभग करीब 16-17 साल, बहुत तंदुरुस्त लड़का, 16-17 साल का, उसके ऊपर एक ब्रह्मदेव आए और वो 4-5 दिन तक रहे। बहुत सारी बातें बताते थे, घर की, परिवार की, उसके परिवार ही के थे। हमारे पास वो लेके आए, बोले हम तुम्हारे गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे पास आए, दर्शन किया। मैंने उनसे पूछा दीक्षित जी कैसे हो। कहा ठीक हूँ। उनके दर्शन, बोले कि इनकी भगवती तरफ संकेत किया, अपने यहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। तो यह सिद्ध पीठ है, 51 पीठों के अंतर्गत एक पीठ है उमा पीठ। मुझे पता है। हाँ जी, यहाँ केस पतन हुआ था, भगवती के केस यहाँ गिरे थे सती के। तो दर्शन किए, हाथ जोड़े, बोले कि इनके संरक्षक कहाँ हैं। पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इनकी रक्षा करने वाले कहाँ हैं। तब मैंने संकेत कर दिया, बड़ा प्राचीन शंकर जी हैं अपने यहाँ, दिव्य शंकर जी हैं। तो हमने किया, वहाँ जाके चिपट के रोए। वो बालक जिस पर आवे से चिपट के रोए और उसके बाद बोले मैं इसी शरीर से बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। पर वो बिहारी जी को ले गए, उस बालक को वहाँ दर्शन कराए, आए सब कहे 3-4 दिन में। दूसरे दिन बालक आया, खड़ा हुआ था। हमने कहा भाई कल क्या था, कि बालक खड़े से गिर पड़ा, तंदुरुस्त बालक, और बेहोश, और जाने क्या क्या कहने लगा, अजीब। तो ये जो प्रेतात्माएँ होती हैं, दूषित आत्माएँ होती हैं, ये आ जाती हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं आती, ये आ जाती है। अब वो कोई अपने लिए काली, कोई भैरव, कोई हनुमान जी, ये सब अपने लिए कहने लगती हैं। कभी कभी इतना व्यक्ति मनोराज्य में चला जाता है, इतना मनोराज्य में गहराई में चला जाता है, वो कुछ का कुछ कहने लगता है। कभी कभी वो बातें सत्य भी हो जाती हैं, सारी झूठ नहीं, कभी कभी सत्य भी हो जाती हैं। तो ये होती हैं, लेकिन इन बातों में पड़ना नहीं चाहिए। अधिकांश झूठे लोग हैं, अधिकांश जो हैं ये गद्दी लगाने वाले,
गद्दी लगाने वाले, चौकी लगाने वाले, ये सब ढोंगी और पाखंडी लोग ही होते हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, और ऐसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं केस, और हमें राजस्थान हरियाणा में माताजी बोलते दिखाई देते हैं, कहीं हनुमान जी बोल रहे हैं और कहीं देवतुल्य बोल। यहाँ भी हमारे गौरानगर बहुत सारे यहाँ हैं, ये सब बैकवर्ड क्षेत्र है हमारा, यहाँ गौरानगर पानी घाट सब नीचे, यहाँ आते हैं, हमको बताते हैं कि उसके ऊपर हनुमान जी सिद्ध हो गए, हनुमान जी आ गए हैं। एक पे भैरव जी आते हैं, भैरव जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, एक पे काली जी आती हैं, और बहुत दरिद्र स्त्री है उस पर काली आती है, हम पर आज तक नहीं आई। मैं आज लगभग 76 वर्ष का होने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर न तो काली आई न दुर्गा आई, और 5 वर्ष की अवस्था से मैं साधना में लगा हूँ। माता पिता समाप्त हो गए थे, माता और पिता मैंने शंकर जी और भगवती को ही माना, और उन्हीं की आराधना की, आज भी कर रहा हूँ। 18-18 घंटे आराधना की, घनघोर वनों में आराधना की, शमशान में आराधना की, हमारे ऊपर नहीं आई दर्शन। तो ये दर्शन हुए नाना प्रकार से, इन भूत प्रेतों के भी हुए, लेकिन हमारे ऊपर नहीं आए। इन पर कैसे आते हैं भगवान जाने। जैसे इन्होंने कहा है, मात्र बाल्यावस्था 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में इन्होंने इस मार्ग को अपनाया था, धर्म के मार्ग को अपनाया था, और गुरुओं के संतों के शरण में थे। तब से आज तक इनको ऐसा कुछ लगा नहीं। और बहुत सारे महात्मा, कुछ महात्मा हो सकते हैं जिनकी दुकानदारी मेरी वजह से बंद हो रही है, वो माफ़ी चाहूँगा, वो मुझे इसको पता है, कहेंगे गलत है, क्योंकि मेरे कारण से बहुत सारों की दुकानदारी, बहुत सारों के चैनल बंद हो रहे हैं, क्योंकि सत्य दिखाने की आदत है। क्योंकि मैं चाहता हूँ 100 जनों के नहीं, अगर 2 जनों के अगर घर बसते हैं ना, अगर सही मार्ग चलने से, मैं कहूँगा बसाइए, और सही मार्ग पर ये जो ये भ्रम में फैला रहे हैं, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अभी अगर एक बात आपका याद आ गई, मैं वो करता हूँ गुरुजी से वापस। गुरुजी, जैसे कि मैंने आपकी माध्यम से अभी वो उनके वो पर्दा हटाना चाहता हूँ, जो एक मिट्टी आई हुई है कांच की तरह। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम शमशानी क्रिया का हल कर देंगे, जो कहना नहीं चाहिए, अपने सनातन धर्म के अंदर ही भी आता है वो अघोर संप्रदाय। हाथी तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें ये मानना होगा, लेकिन वो कहते हैं हम जो कर देंगे, आपकी समस्या हल कर देंगे, 11,000 21,000 रुपये लेते भी है, और लोग उनको देते भी हैं। क्या लगता है कि ये कोई हल कर पाएंगे? साइकोलॉजिकल मानसिकता, जब किसी एक सिद्धांत है, जो रोग जैसे उत्पन्न होता है वो रोग उसी प्रकार दूर हुआ करता है। एक दूषित मानसिकता से बना दी गई। पड़ोसी ने, अधिकांश आपने एक बात देखी होगी, आपके घर में कुछ है, किसी ने कुछ कर दिया है, सबसे पहला ये होता है बताने वाले का, आपके ऊपर कुछ लग रहा है, आप कुछ करते हो लगता नहीं, आपके ऊपर कुछ कर दिया है, कि हाँ महाराज जी कर दिया है, लगता है। ऐसे ही है, हम तो इनसे बहुत कहते हैं, ये सुनते ही नहीं, वो तुरंत पत्नी से कहेगा या पत्नी उससे कहेगी, कितना भी वो बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, ऐसा है। और पहले वहाँ गए थे, उन्होंने गंडा कर दिया था ठीक हो गए, उन्होंने कर दिया था ठीक हो गए, ये भी कहेगा। अब उसकी मानसिकता बन गई। अब वो और कमजोरी महाराज किसने किया, कहीं देखो ये बात नहीं बताएंगे, कहने ने कुछ तो बताओ, कहीं वो स्त्री है, और देखो भाई तुम्हारी खास है इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। अब खास कौन होगी, सास है तो बहू होगी, बहू है तो सास होगी, ननद होगी, जेठानी होगी, देवरानी होगी, और अगर ये कोई नहीं है किसी के, माने सास भी नहीं, ननद भी नहीं, तो पड़ोसी नहीं। तो ये लोगों को झूठ बोलकर, पाखंड करके, ठगाई करके जो मानसिकता पहले तो खराब करते हैं, फिर कहते हैं मैं कर दूंगा। फिर कोई मुर्गा काटता है, कोई शराब बोतल डालता है, कोई मुर्गा को डालता है, कोई और सरसों पड़ के पीली सरसों फेंकता है। मंत्र में शक्ति है, मंत्र में शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैदिक मंत्रों में, पौराणिक मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। ये दुष्ट आत्माएं भाग ही जाएंगी, लेकिन शमशान में जाने की नहीं। शमशान स्वयं में अपवित्र है। वो तो कोई भी साधु महात्मा जो दैनिक मंत्र, आप जो दैनिक जप करते हैं, पूजन, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं आप, मान लिया, हाँ रोज पढ़ते हैं आप, और किसी पर ऐसी हालत है और आपने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हाथ में जल लिया या मिट्टी ली अथवा सरसों आदि ली, और हनुमान चालीसा पढ़ा, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, और उसके ऊपर छींटा लगाए 3 बार, भाग जाएगा। अगर है तो भाग जाएगा, ढोंग है तो नहीं भागेगा। अधिकांश ढोंग माताएं जब रूठी होती घर में तो उन पर देवियाँ आने लगती हैं, भूत आने लगते हैं सिद्ध, और वो तांत्रिकों से नहीं हटते, वो उसी से हटेंगे जो उनका खास तांत्रिक होगा, और कोई हटेंगे ही नहीं।
वहाँ कुछ और होता है, मामला कुछ और होता है। तो हमने कई बार देखा, और एक बार लगभग 50 साल पुरानी बात होगी, एक अवघड़ मेरे साथ था, और ये जिला शाहजहानपुर की बात है। वहाँ पर एक गडरिया जाति होती है। मैं जिस गांव में ठहरा हुआ था उस समय तपस्याएँ भी कुछ ज़्यादा ही थी। तो उसके एक बहू के ऊपर, सुंदर सी बहू थी उस गडरिया की, उसके ऊपर प्रेत आत्मा आ गई, और वो बाल उसने खोल दिए, अपने बाल खोल के और सब साड़ी आधी कर ली कमर तक, और चीखने लगी। तो वहाँ जो गांव में झाड़ फूँक करने वाले आए, उन्हें सयाने ओझा नाउत कहते हैं, वो आए, कोई अपने कुछ पढ़े कोई कुछ पढ़े, किसी से चीखे चिल्लाए, उनके ऊपर डांट के पड़े, उनको अभद्र प्रयोग करे। तो मैं भी गया, वो आया बुलाने। तो हमने उस अवघड़ से कहा, हमने कहा तुम जाओ। बोला कि स्वामी जी मैं नहीं जाऊंगा। हमने क्यों? कि देखो मैं तो क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हो, आप गायत्री उपासना करते हो, हमसे नहीं हटेगा, आपसे हट जाएगी। तो हमने कहा तू भी चल, हम भी चलते हैं। दोनों गए। अब वो लड़की जिस पर आई, हमारे समझ 20-22-25 साल की होगी, सुंदर सी लड़की, और नंग और बैठी, और बाल खोड़े हुए, हिलाए बाल इधर उधर, जैसे ये मस्जिदों में हिलाती है ना, ये किराए की होती है सब। अच्छा, देखा हूँ जी मस्जिदों पे आप देखेंगे, जो अद्धा पे है ना, यहाँ जाएंगे 2-4 स्त्रियाँ मिलेंगी, बाल स्टाइल में हिलाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखने में। फिल्मों की तरह। हाँ, वो सीधे बाल खड़े करके हिलाती हैं। हम भी कभी कभी जाते हैं तो थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं, उनका हंसी लगती है मनोरंजन। जी। तो उसने वो ऐसा करे बैठे, हमने, मैं पुरुष चरण करने वाला व्यक्ति गायत्री के, और मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के उसके मारा, उसके कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो हमने हनुमान चालीसा भी देखे और भी किया, कुछ भी नहीं हुआ उसके, वो हटे ही नहीं। हमने कहा अब हटेगी ये, मैं समझा। हमने उसका हाथ पकड़ा, एक हाथ से तो बाल ऐसे ऐसे पकड़ के अंटा लगाया, जो हिलाती थी उन्हें हला, इससे बाएं हाथ से, दाएं हाथ से हमारे नाखून बड़े थे, उसके लेके यहाँ पर मैंने इतनी तेजी से नाखून घुसे, वो चीख पड़ी बहुत तेज कि चाचा रहने दीजिए। हमने कहा हम प्रेत के चाचा हैं? ये तो हम तो बहुत बड़े हो गए। वो उस गांव के हिसाब से जिसको ब्याही थी, वो गांव में संबंध होते हैं, उसके हिसाब से वो शायद हमसे या चाचा कहता होगा, है ना। तो बोला कि चाचा रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। हम कि नहीं जाओ मत अभी। मैंने थोड़ा और उसे 2-4 बार नाखून गड़ाया, जब उसे कर्रे से चुभा कि अब कभी नहीं आएंगी, अब चली जाएंगी। चली गई। हमने कहा कि भैया तुम इसे ले जाके इसके पिता के घर में छोड़ आओ, इसे 1 महीना वहाँ रखा करोगे, 1 महीना यहाँ रखो, ये ठीक हो जाएगी। और तुम यहीं रखोगे तो ठीक नहीं होगी, ये प्रेत कह रहा है। आखिर में कुछ दिन बाद हम तो चले गए उधर से। हमने सुना उसको ले जाके उसी गांव में बसी जाकर, यहाँ की वो रहने वाली थी। अब आप समझ सकते हैं, वहाँ उसका प्रेत उतर गया, सारे देवता उतर गए। आपके संग जो लड़की नहीं रहना चाहती है तो उस पर भूत ही आएगा, और क्या होगा? भूत तो कोई दूसरा है उसका, उसे जहाँ रहना चाहती वहीं भेज दो, खुश हो जाएगी। जैसे कि गुरुजी ने बताया, और गुरुजी से सत्संग मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसी सत्संग मुझे लगता है ये आपके काम की सत्संग रही है, क्योंकि कुछ सत्संग होती है कुछ काम की नहीं रहती है, ऐसे सीधे सवाल होते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि 10 में से 2 घरों में काम आने वाली पक्का है। और जैसे इसमें बड़ी टॉपिक की बात है, आज के टाइम में गुरुजी ने जो बताया, इनके विचार को लेकर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। और जैसे गुरुजी से अगर कोई समय और मिला तो गुरुजी से वापस हम सत्संग लेंगे और आपके सवाल लेने की कोशिश करूँ। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, गुरुजी के विचार लेके कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपके सामने लाऊंगा और आपके सवाल गुरुजी से करूँगा। गुरुजी हम सभी को आशीर्वाद जरूर दें। जय जय, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग ये मानसिकता निकाल दें कि ये कोई हमको ठीक कर देता है, कोई हमारे ऊपर कर देता है। कोई किसी पे नहीं करता, होता है इतनी सामर्थ्य करने वाले की नहीं, और जो होगा वो शास्त्र मंत्र द्वारा होगा तो वो मंत्र द्वारा ठीक भी हो जाएगा, ढोंग द्वारा होगा वो ढोंग द्वारा ही ठीक होगा। इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी जैसे अगर कोई हमारे भक्त को अगर कोई सवाल करेगा तो उनके सवालों का अगर आप संतुष्ट हो जवाब। जी जी, मैं उसका उत्तर दूंगा। जो है आप कभी भी आइए, समय लेकर आइए, हमारा फ़ोन नंबर है आपके पास, आप आइए।
और गुरुजी अगर कोई भक्त आपका दर्शन करना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है, क्या आप अपना स्थान या अपना समय बता सकते हो कोई? मैं अधिकांश वृंदावन में निवास करता हूँ। लगभग 365 दिन में 330 दिन में वृंदावन में निवास करता हूँ। कभी कभी किसी तीर्थ में जाता हूँ, अन्यत्र नहीं जाता हूँ। जब भी आए मैं 10 बजे तक भजन पूजन में रहता हूँ। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बाहर बैठा रहता हूँ। सभी के लिए खुला हुआ, मैं VIP नहीं हूँ। कोई भी आए दर्शन करे, बात करे। सायंकाल लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति आए, बैठे, बात करे। सही बात करना है तो करे। मैं संसारी बातें ज़्यादा नहीं करता, मैं अपनी साधना में रहता हूँ। जैसे गुरुजी ने बताया, हालांकि गुरुजी ने अपने बताया और गुरुजी के पास स्थान मैंने आपको बता दिया, गुरुजी ने पहले बता दिया, परिक्रमा मार्ग पर है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री उमा माँ।